और आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देना चाहती है जो कि 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, और अगर आपके बच्चे और बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं जैसे आईआईटी में तो 6,000 रुपये, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो 25,000 रुपये, इस तरह के स्कॉलरशिप देने को तैयार है। क्या है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम सागर है, ये मेरा चैनल है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ पीएफ ईएसआई के बारे में। यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने या फिर मैं कहूँ लेबर मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि वो स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। ये स्कॉलरशिप किसके लिए है? ये स्कॉलरशिप गरीब तबके के बच्चों के लिए है जिनके परिवार के जो सदस्य हैं, जिनके परिवार में कमाई करने वाले जो हैं वो ऐसी जगह काम करते हैं जहां उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है। आपके सामने ये दिखा रहा हूँ अनलॉक ब्राइटर टुमारो, और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफर करता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक मतलब स्कूल पास हो गया उसके बाद वाली स्कॉलरशिप के लिए ये बनाया गया है। और साथ में ही अगर स्कूल के अंदर अंदर की एजुकेशन देखी जाए तो उसके लिए यहाँ पे एक अलग से लिखा हुआ है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बेटर एजुकेशन, जिसमें अगर पहली क्लास से चौथी क्लास तक है तो 1,000 रुपये, जिसमें किताबों और ड्रेस के लिए मिलेगा। 5वीं से 8वीं तक है तो 1,500 रुपये, 9वीं का है या 10वीं का है तो 2-2 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट सरकार जो है देने के लिए तैयार है। इसके लिए इन्होंने डेट बताई है कि 2 जून से 31 अगस्त 2025 तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं इसको थोड़ा समझना होगा। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ खास वर्गों के लिए, जैसा कि बीड़ी उद्योग, आयरन साइन आयरन और यहाँ पे अलग अलग तरह के खादानों के वर्कर के लिए, लाइमस्टोन खादान के लिए, ठीक है। तो यहाँ समझ लो कि जिस तरह की ये फोटो दिखाई गई है इसी तरह के आप अगर क्षेत्र में हैं, अगर इन क्षेत्रों के आप जो है कामगार हैं, आपका कोई पहचान है जिसमें बताया जा रहा हो कि यहाँ पे बीड़ी उद्योग में मान लो कि आप हैं और आपका इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन हो जिनसे आप प्रूव कर सको कि ये बीड़ी उद्योग के हैं और साथ में ही आपके बच्चों का डिटेल हो, तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। 1 साल के अंदर में आपको इतना इतना पैसा मिलेगा। अब क्या इसके लिए आपको करना है, ये चीज़ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये जो इस तरह के जो लोग हैं जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं वहाँ तक मेरी वीडियोस पहुँचेगी। तो मैं आपको एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो सीएससी सेंटर वाले होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हैं, अलग अलग देश के कोने के अंदर हैं, जहाँ पे कोई बीड़ी उद्योग में है, कोई जो है खादान उद्योग में है, तो उन लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम होता हो तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन करवा के और जो है उन लोगों को, बच्चों को पढ़ाई के लिए बेनिफिट दिलवाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10वीं तक की पढ़ाई के लिए यहाँ पे है और 10वीं से ऊपर की पढ़ाई के लिए 6,000 रुपये का दिखाया हुआ है। ये जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जिस वेबसाइट का नाम बताया गया है scholarship.gov.in, वो इस तरह की एक सरकारी वेबसाइट है और इस सरकारी वेबसाइट में जो साल होता है 25-26 उसके लिए बताया जा रहा है। अब इस वेबसाइट को मुझे नहीं लगता है कि अच्छे से रजिस्टर किया गया है। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के वेबसाइट पे जाके, अब ये वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, अगर मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे एक एक पॉइंट दिखाने लगूंगा तो ये वीडियो जो है कभी बन ही नहीं पाएगी। मैं आप लोगों को बस इतना अभी के लिए हिंट दे रहा हूँ कि आप लोग अगर ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ इस तरह के वर्कर हो, जहाँ इस तरह का काम किया जा रहा हो, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, जहाँ पे आपको देख सकते हैं 25,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है और टाइम भी अच्छा खासा दिया हुआ है 2 जून से 31 अक्टूबर 2025। तो आप अपने क्षेत्र में अपना देखिए कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो इस तरह के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हों। उसके बाद में आप इस वेबसाइट पे आइए scholarship.gov.in और यहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए और यहाँ हेल्प डेस्क भी दे रखा है, NSP हेल्प डेस्क करके दिया हुआ है, आप यहाँ पे हेल्प डेस्क से पता कर सकते हैं और आप
बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है। आज ही मेरे पास एक किसी भाई साहब का फ़ोन आया, जो असम से फ़ोन आया था, कंसल्ट किया उन्होंने। बोला कि जी हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनके ज़्यादा सर्विस हो गई है, वो टेंडी नहीं भर पा रहे हैं। मैंने कहा भाई टेंडी नहीं भर पा रहे हैं तो उनको बोलो पीएफ ऑफिस जाए। बोलो सर उनको कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत सारे देश के ऐसे कोने हैं जहाँ पे अभी भी बेसिक जानकारी कुछ नहीं है। मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ गया था, जिसके यहाँ कोई आया, इलेक्ट्रिशियन आया काम करने के लिए। तो इलेक्ट्रिशियन किसी कंपनी से आया, तो वो क्या बोल रहा है मेरे दोस्त को कि सर ये जो पीएफ है ये क्या ऑनलाइन निकल जाता है, हमारा आप पीएफ निकलवा दोगे? तो मेरे को लगा यार कि यूट्यूब में इतनी जानकारी होने के बाद भी, लाखों वीडियोस होने के बाद भी आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन तक बेसिक जानकारी नहीं है कि भाई पीएफ निकलता भी है कि नहीं निकलता है, या पीएफ को कैसे चेक करते हैं, इतना तक नहीं पता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये जानकारी दी है। अब आप इसके हिसाब से अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में अगर आप किसी को लग सके कि भाई किसी की हेल्प हो सकती है, तो आप इस वीडियो का इस्तेमाल करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, इस बारे में किसी की रजिस्ट्रेशन करके मदद कर सकते हैं। कैसी लगी है ये जानकारी आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और मैं आपको जागरूक करने के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूं, चाहे वो पीएफ के बारे में हो, ईएसआईसी के बारे में हो। तो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।